आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में ज्ञानी पुरुष स्वयं पधार करके और हमको अपनी अनुभव वाणी बता रहे हैं। अनुभव वाणी सीधी हमारी आत्मा को स्पर्श करती है और आत्मा को स्पर्श करने का अर्थ ही सम्यक दर्शन है। यानी ज्ञानी पुरुष की हाजिरी कितना बड़ा काम करती है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो अवसर हमको मिल रहा है। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता आपके प्रति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, पिछले एपिसोड के अंदर दादा भगवान के जो व्यवहार जगत के सूत्र की हम व्याख्या कर रहे थे, समय हो गया था, तो 5 सूत्र को पुनः मैं दोहराता हूँ। जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। कुछ आपने प्रकाश डाला था लेकिन पूरी बात नहीं आ पाई। कृपया इन 5 सूत्रों को समन्वित करते, हालांकि रिलेटिव जगत के, लेकिन हमारा अधिकतर समय रिलेटिव जगत में रहता है, रिलेटिव सत्य के अंदर, क्योंकि हमारा वो भुगतान और जो है हमारा वो सारा हिसाब है, वो तुमको करना पड़ेगा, उसके बिना तो मुक्ति है नहीं है। तो उसको भी अच्छा बनाने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। तो ये 5 सूत्र निमित्त के रूप में काम करते हैं। तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हम उसको समझें कि हमारा व्यवहार जगत सुंदर बने, थोड़ा कृपया व्याख्या कीजिए। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने अथड़ामन टाड़ो या एडजस्ट एवरीवेयर, ये दोनों सूत्रों का विस्तार से समय की मर्यादा के अधीन बताने की कोशिश किया। और कृपया जगत निर्दोष को थोड़ा हाईलाइट करें। हाँ। अभी हम इसके आगे जो 2 सूत्र है, भोगवे तेनी भूल अने बन्यु ते न्याय अने हुआ सो न्याय और जगत निर्दोष। तो हम इस जगत के अंदर जो हो रहा है इसको कौन सी दृष्टि से देखते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हुआ सो न्याय का मतलब क्या है? जो हो रहा है वो ही कुदरती रचना है, और कुदरती रचना का मतलब कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था जो न्याय स्वरूप है। इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है। तो हुआ सो न्याय का मतलब जो भी बन गया, हो गया, इट हैपन, फिर उसको स्वीकार करो। ब्लेम और क्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही कुदरती रचना है। इसको व्यवस्थित मान लो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर क्या होता है कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोई भी सिद्धांत की बातों को जब रिलेटिव सत्य का मोड़ मिल जाता है तो व्यक्ति द्विधा में आ जाती है। पजल, कि संभाव से निपटारा करूं या जो हो रहा है उसमें संभाव में रहूं, ये पजल हो जाता है। सेम क्रिया बाकी सब बातों में भी यही है। तो मेरा कहने का मतलब है, ज्ञानी पुरुष तो हालांकि वो तो बहुत हाई लेवल के अनुभवी थे, इसीलिए उसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। मगर ज्ञानी पुरुष के अलावा आम जनता के लिए ये विज्ञान को समझने के लिए या जीवन को सरलता से जीने के लिए उन्होंने ये महान सूत्र जो अपने अनुभव के आधार से
अपने मुखारबिन से लोगों को बताया या समझाने की कोशिश किया। तो उनका हुआ सो न्याय, एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टारिए, जगत निर्दोष और जगत निर्दोष, भुगते उसकी भूल। हाँ, भुगते उसके भूल। जो भुगते भुगतान करते हैं, भुगतान फील करते हैं, वही उसकी भूल है। तो वो क्या कहते हैं, ये उनके जो शब्द होते हैं, शब्दों का मर्म समझना है। आज मैं कोई भुगतान कर रहा हूँ, वो भुगतान के लिए मैं सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार समझता हूँ। तो कुदरत ये कहती है और व्यवस्थित शक्ति ये कहती है, या अक्रम विज्ञान ये कहना चाहता है कि आप जो भुगतान कर रहे हैं वो आपके ही कर्मों का फल है। निमित्त कोई भी हो सकता है, मगर फल आपका है, क्योंकि बीज आपका था। तो जो भुगते उसी की भूल का मतलब होता है, आज जो भुगतान कर रहे हैं वो आपकी पिछले अवतार की भूल का परिणाम है। आज आपने गलती किया है वो नहीं कहते हैं, आज तो आप भुगतान कर रहे हैं, मगर वो भुगतान की गलती आज आपने नहीं। तो वो भुगते उसकी भूल का मतलब जो गलती किया था उसका फल ये भुगतान है, ये कहने का मतलब है। अगर ऐसा मानते हैं तो फिर किसी के प्रति आप राग द्वेष नहीं करेंगे। और जगत निर्दोष, जगत निर्दोष क्यों कहा, निर्दोष क्यों कहा? तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जगत तो पूरा निर्दोष ही है, किसी के पास मन वचन काया की मालिक ही नहीं है, और मन वचन काया को चलाने की स्वतंत्र शक्ति दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने मन वचन काया से कुछ भी स्वतंत्रता से नहीं कर सकते हैं। इवन तो अवस्थाओं को, जीवन में आयु अवस्थाओं को बनाने का काम भी इंसान का नहीं है। तो फिर ये कौन करता है? यह सब कुदरत ही करता है। और इसीलिए आपको तो इसका ऑब्जर्वर बनना है, डूअर, ओनर एंड सफरर नहीं बनना है। ऑब्जर्वर मतलब जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहो। कैसे ऑब्जर्व करोगे? कुदरती रचना या तो व्यवस्थित। तो इससे क्या होगा, अब कोई भी अवस्था को जब कुदरती रचना देखोगे या व्यवस्थित देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम करने की जरूरत नहीं है, और हमको भी उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सरल रास्ता उन्होंने अपने जीवन में बताया था। आखिर जगत तो निर्दोष ही है। सी द होल वर्ल्ड इज इनोसेंट। क्यों इनोसेंट है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों की आपस में डिलीवरी करते हैं। कर्मों पिछले अवतार के और डिलीवरी इस जन्म में करते हैं। जब डिलीवरी करेंगे तब तो इनोसेंट है, पोस्टमैन है। दे डिलीवर्ड योर कर्म एंड द डिलीवरी मैन इज ओनली इंस्ट्रूमेंटल लाइक अ पोस्टमैन। सो द पोस्टमैन इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट। अगर वो पोस्ट अच्छी भी है या बुरी भी है, पसंद भी है या ना पसंद है, इसके लिए पोस्टमैन यानी डिलीवरी मैन जिम्मेदार नहीं है। मगर हम मानते हैं कि जिम्मेदार है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि पूरा विश्व है, निर्दोष है, और निर्दोष है तो निर्दोष ही देखना चाहिए क्योंकि व्यवस्थित है। तो इसीलिए ये उन्होंने जो सूत्र दिया बहुत बड़ी बात है। आम आदमी को संक्षिप्त में समझने के लिए ये सूत्र बहुत बड़ा है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हमारे जीवन में जो कुछ संजोग बनेंगे इसको कौन सी दृष्टि से देखें। तो ये सूत्र को समझ के आप उसी दृष्टि से आप दुनिया की अवस्थाओं को देखेंगे, आपके मन वचन काया की अवस्थाओं को देखेंगे, तो अपने आप दुनिया को निर्दोष देख सकेंगे। आप मन वचन काया से अलिप्त रह सकेंगे, कर्ता भाव, मालिक या भोक्ता भाव से मुक्त रह सकोगे, और शरीर के ओनरशिप भी आपकी रहेगी नहीं।
तो ये बेनिफिट है। और धीरे धीरे आपको और विज्ञान जानने की, समझने की उत्कंठा रहेगी, जो आपको आगे ले जाने में सहाय करेगी। तो इसीलिए ये जो उन्होंने 5 वाक्य बताए वो मैंने संक्षिप्त में समझाने की कोशिश किया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा फरमाते हैं कि अध्यात्म विज्ञान जो है वो जो हमारा कहना चाहिए कि सामाजिक धार्मिक से ऊपर जो है आत्मविज्ञान कहिए वो अध्यात्म है, और विज्ञान जो है वो सारी दुनिया को कुदरती रचना के रूप में देखना, ये विज्ञान है। यानी सनातन सत्य के ऊपर आप सारा फोकस करते हैं, बात करते हैं और उसको केंद्र के अंदर रखते हैं। तो ये 5 जो आज्ञा हैं जो कि हमारे रिलेटिव व्यू पॉइंट भी साथ में उदय प्रारब्ध अपना काम कर रहा है, तो सनातन सत्य को केंद्र में रख करके और इनकी हम एप्लीकेशन करते रहे तो कुदरती रचना देखने में हमारे बहुत सहायक होंगे ये सूत्र। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। स्वामी जी, एक प्रैक्टिकल बात मैं आपसे करना चाहता हूँ जो इन दिनों में मेरे साथ घटित हुई। अभी हम जो है वो जो कहना चाहिए क्रमिक मार्ग, काफ़ी साधुओं के संपर्क में रहे, और मैंने दूसरे हमारे महात्मा नैनमल जी, हमने ये प्रयास किया कि थोड़ा जगत कल्याण का भी काम करें, और ये सनातन सत्य जो सबका है, पूरी दुनिया का है, पूरी सृष्टि का है, अगर ये भी जो है इन साधु महात्माओं के बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी मान अपमान के थोड़ा जाए, तो हमने काफ़ी डिस्कशन किया क्योंकि रास्ते में से समय था। तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि मन वचन, आप जैसा आप फरमाते हो क्रमिक के अंदर कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धर्म है, और धर्म के साथ में जो हमारी निर्जरा होती है और साथ में पुण्य होता है, वो एग्री करते हैं पुण्य को, और अपन भी पुण्य कहते हैं। पर वो एक बात ये कहते हैं, चलो हम आपकी बात को माने कि पुण्य से जुड़ा हुआ है, सद्गति मिलती है, वो मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप दूसरा शब्द जो निर्जरा है, निर्जरा जो है वो हमारे कर्म का, आत्मा से जो कर्म जुड़े हुए हैं, अज्ञान जो जुड़ा हुआ है, जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो धीरे 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 कम हो रही है, तो उसको निर्जरा कहते हैं। तो वो निर्जरा तो चली रही है, वो हमारा मुक्ति का मार्ग बनता है। तो हमने कोशिश सनातन सत्य को समझाने की काफ़ी करी, और उसमें उनको कोई तरह का विवाद नहीं है कि बात तो, कंसेप्ट तो सही है, कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो इसको निर्जरा रूप में मानते हैं तो वो भी हमारा एक तरह से मुक्ति का मार्ग है। तो आप थोड़ा सा, ये मेरे दिमाग में बड़ा चल रहा है कि फिर कभी अगली बार हमारे उनका हो तो किस तरीके से निर्जरा को जो है उसके साथ जोड़ करके हम सनातन सत्य से करके और उनको और ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करें। बाकी विवाद वाली कोई बात नहीं है, नहीं, उनका उनके पास, अपना अपने पास है। तो कृपया इसको निर्जरा को किस तरीके से जो है हम जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं, जो कि वो मोक्ष मार्ग के रूप में मानते हैं। देखो, आध्यात्म के मार्ग में धर्मों के माध्यम से हमको 5 शब्द मिला है: आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 5 शब्द मिले हैं, और 5 शब्दों का अलग अलग मीनिंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और मीनिंग भी सबका अलग अलग है। आश्रव का मतलब होता है ग्रहण करना, नए कर्म बनाने को आश्रव कहते हैं। निर्जरा का मतलब होता है जो आश्रव किया है वो कर्म का निकाल होना, वो निर्जरा है। कॉज की ये इफेक्ट, ये दोनों शब्द आ गए, आश्रव और निर्जरा। फिर आ गया संवर, बंध, मोक्ष और मोक्ष। तो आश्रव और निर्जरा, इसके बीच अगर बंध शब्द है तो संसार है। क्या है? संसार।
और निर्जरा के पहले संवर है तो मोक्ष है। क्या है? संवर है तो मोक्ष। मोक्ष है। तो क्या संवर और निर्जरा में क्या अंतर है? ध्यान से सुनना, दोनों का मीनिंग अलग है। निर्जरा को कुदरती रचना से मतलब है और संवर को आपके और संवर पूर्वक निर्जरा वो आपके ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ है। संवर पूर्वक निर्जरा और बंध पूर्वक निर्जरा। निर्जरा कॉमन है, ज्ञानी को भी निर्जरा होती है, अज्ञानी को भी होती है, विज्ञानी को भी होती है। निर्जरा कॉमन है, मगर निर्जर बंध पूर्वक है या आश्रव पूर्वक। अगर बंध पूर्वक है तो नया संवर जन्म लेगा, और आश्रव पूर्वक है तो नया संवर जन्म, नया आश्रव जन्म नहीं लेगा। संवर पूर्वक है तो। संवर का सिंपल मीनिंग, संवर का मतलब स्व में रहकर कुदरत को सिद्धांत की भाषा में देखना, वो संवर पूर्वक निर्जरा है। अगर मैं आत्मा में रह के बाकी सब कुदरत जितना देखता हूँ तो वो निर्जरा तो है, मगर कैसी है? संवर पूर्वक। तो आपने जो निर्जरा शब्द का इंपॉर्टेंट बताया था, वास्तव में संवर का है। किसका है? संवर का है। संवर का मतलब स्व में रहकर पर को पर मानना, ऐसा कुदरती रचना, ऐसा व्यवस्थित। तो इंपॉर्टेंट बात निर्जरा नहीं है, निर्जरा कंपलसरी है और वो कुदरत के अधीन है। चाहे मेरी, चाहे तुम्हारी, चाहे रामकृष्ण महावीर की, सभी की निर्जरा किसके ऊपर अधीन है? कुदरत के ऊपर अधीन है, क्योंकि डिस्चार्ज है। निर्जरा इज इक्वल टू डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज में तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगर आप मानोगे तो आपका अज्ञान है, मगर पुरुषार्थ संवर में है या तो बंध में है। बंध का मतलब अज्ञान पूर्वक निर्जरा, संवर का मतलब जागृति पूर्वक निर्जरा। तो इंपॉर्टेंट बात है, संवर पूर्वक निर्जरा इज इक्वल टू मोक्ष और बंध पूर्वक निर्जरा इज इक्वल टू नया संवर, संसार, नया आश्रम। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंध का मतलब है रिलेटिव सत्य और संवर का मतलब होता है सनातन सत्य। बंध का मतलब जो भी मिलेगा आपको वो टेम्पररी ही मिलेगा, पाप पुण्य के रूप में। और सनातन सत्य का मतलब होता है आपको शुद्धात्मा में लक्ष्य में रखना पड़ेगा और बाकी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, वो संवर पूर्वक निर्जरा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान में कई सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न का वो कौन से प्रश्न करते हैं सामने वाला व्यक्ति, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको ये सिद्धांत समझाने की कोशिश करना है कि हम जो मन वचन काया से जो कुछ भी थॉट, स्पीच एंड एक्शन की क्रिया करते हैं, क्या वो क्रिया करने की फ्रीडम हमारे पास है? नंबर 1। नंबर 2, मन वचन काया हमारा है पंच महाभूतों का। नंबर 2। नंबर 3, मन वचन काया से समय समय पे जो होता है इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। अगर ये मन वचन काया हम नहीं है, मन वचन काया का चलाने वाले हम नहीं हैं, और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले हम नहीं हैं, और मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के हम मालिक नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो प्रश्न नहीं है। सिर्फ कुदरती रचना देखना वही प्रश्न है। फिर आप तप करो कि नहीं, जप करो कि नहीं, पूजा पाठ करो कि नहीं, मंत्र पढ़ो कि नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे। प्रकृति को रहेगा पुरुषार्थ के रूप में। मेरा सब्जेक्ट साइंस में पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं। आज तक हमने मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ बताया, वो अज्ञान पुरुषार्थ है। क्या है? अज्ञान। और विज्ञान पुरुषार्थ क्या है? मन वचन काया की अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, वो विज्ञान पुरुषार्थ है। मतलब फिर कोई करता ही नहीं है, वो करता नहीं है तो फिर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है तो फिर राग द्वेष की जरूरत ही क्या है? न राग करना है न द्वेष करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है
किसी को भी अभी ये समझाने की कोशिश करो कि पहले क्या मन वचन काया और उनकी अवस्था हम है या हमारे कंट्रोल में है, उसके ऊपर डिस्कशन करो। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो समझ में आएगा, तो फिर पुरुषार्थ कौन करता है, फिर वैल्यू आएगी प्रतिष्ठित आत्मा की। जहाँ तक प्रकृति के लेवल की ही बात होगी तो उसमें फिर वाद विवाद करना या डीप में जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सब कुदरती रचना है। तो कोई कहेंगे रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, कि दीक्षा लेना, ख्याल आए त्याग को, वो बड़ी त्याग को संवर मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि त्याग अगर प्रकृति करती है और प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आप संवर कैसे मानोगे? निर्जरा है संवर, संवर तो ज्ञान दर्शन का प्रश्न है, मन वचन काया का प्रश्न है ही नहीं। आज भगवान महावीर का लास्ट जो बर्थ था ऐसा महावीर, वो पुरुषार्थ नहीं था। और तुम संवर की बात करते हो कि दीक्षा लेना संवर है। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि संसारी अवस्था में केवल ज्ञान नहीं होता है? बिना साधु केवल ज्ञान नहीं होता है? होता है। तो फिर इसको क्या कहोगे? अगर त्याग को ही संवर कहोगे तो इसको क्या कहोगे? तो डेफिनेशन होती है ना, व्यू पॉइंट अलग बात होता है। तो इसीलिए जब कोई बात को जब सिद्धांत से समझने की कोशिश करोगे तो ही आपको मालूम होगा। बाकी श्रद्धा से तो आप आपका व्यू पॉइंट बता सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। आप आपके व्यू पॉइंट से करेक्ट है, हम कहाँ मना करते हैं। मगर आपको सनातन सत्य जानना है जो मेरा और तेरा भी नहीं है, कुदरत का कानून है, तो फिर ये है। इसमें मेरा तेरा व्यू पॉइंट सबके लिए है कि तो हर बातों में मुद्दा। दूसरी बात, किसी के साथ कभी भी इन फ्यूचर बात करना है तो सिंपल बात करो, मगर फंडामेंटल। आप प्रारब्ध और पुरुषार्थ किसको मानते हैं? प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आप सिंपल भाषा में डेफिनेशन बताओ, 1, 2 और 3 सेंटेंस में। वो नहीं बताएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। तो ऐसी बातों को ऐसा उजागर करो ताकि उसको आंसर देने में तकलीफ होएगा तो वो आंसर आपके पास से ढूंढेगा। तो फिर आप क्या कहते हैं? यू अंडरस्टैंड? तो बाकी कोई बातों में मनोवचन का है कि क्रियाओं के बातों में बहस करने की जरूरत कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हैं, कंदमूल, इसमें बहस करने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। तुम करते हैं तो अच्छी बात है, हम इसको डिस्कशन मानते ही नहीं है। 5 महाव्रत के बारे में कोई चर्चा की बात ही नहीं है। जो शरीर के माध्यम से 5 महाव्रत को हम फॉलो करते हैं वो सोशल लाइफ के लिए और धार्मिक लाइफ के लिए अच्छा है, हम भी मानते हैं। मगर हम जो स्पिरिचुअल की बात करेंगे दैट इज आवर सब्जेक्ट। तो स्पिरिचुअल साइंस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब हमारे लिए। और इसीलिए जिसके भी साथ बात करो तो स्पिरिचुअल साइंस के बाद में फंडामेंटल पे जाओ, छोटी छोटी बातों को, मगर फंडामेंटल होना चाहिए। तो मन वचन काया कौन बनाता है, कौन चलाता है, कौन चलाता है, प्रारब्ध पुरुषार्थ किसको कहते हैं, आखिर हम केवल दर्शन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, केवल ज्ञान से क्या होता है। तो केवल दर्शन का मतलब ब्रह्मांड का सनातन सत्य, केवल ज्ञान का मतलब ब्रह्मांड खुला होना, दिखना। सनातन सत्य में दिखता नहीं है, समझ में आता है, और केवल ज्ञान में दिखता है। तो जो है वही तो दिखता है, यहाँ पाने की खोने की बात नहीं है। आप सबको मेरा धन्यवाद। आप भी खूब खूब प्रगति करो, यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। संवर पूर्वक निर्जरा और बंध पूर्वक निर्जरा पर काफ़ी आपने सुंदर प्रकाश डाला। निर्जरा तो जो है वो डिस्चार्ज है, पर वो संवर पूर्वक है या आश्रम पूर्वक है ये देखने वाली बात है। बंध पूर्वक है तो वो बड़ी भेद की बात होती है। स्वामी जी आपका समस्त जो हमारे श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।